हरे कृष्णा। आज की भगवद गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 28। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यस्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। अनुवाद: जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो ये समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनिष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा: जो व्यक्ति सत्संगति के 3 वस्तुओं को शरीर का स्वामी या आत्मा तथा आत्मा के मित्र को एक साथ संयुक्त देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। जब तक आध्यात्मिक विषयों के वास्तविक ज्ञाता की संगति नहीं मिलती, तब तक कोई इन तीनों वस्तुओं को नहीं देख सकता। जिन लोगों को की ऐसी संगति नहीं होती, वे अज्ञानी हैं। वे केवल शरीर को देखते हैं और जब ये शरीर विनिष्ट हो जाता है तो समझते हैं कि सब कुछ नष्ट हो गया। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। शरीर के विनिष्ट होने पर आत्मा तथा परमात्मा का अस्तित्व बना रहता है और वे अनेक विविध चर तथा अचर रूपों में सदैव जाते रहते हैं। कभी कभी संस्कृत शब्द परमेश्वर का अनुवाद जीवात्मा के रूप में किया जाता है। इस तरह वह स्वामी है, लेकिन कुछ लोग इस परमेश्वर शब्द का अर्थ परमात्मा लगाते हैं। प्रत्येक दशा में परमात्मा तथा आत्मा दोनों रह जाते हैं, वे विनिष्ट नहीं होते। जो इस प्रकार देख सकता है, वही वास्तव में देख सकता है कि क्या घटित हो रहा है। तो ये चीज़ हम लोग दूसरे अध्याय में बहुत क्लियरली भगवान ने एक्सप्लेन किया है कि नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि, कि आत्मा को न तो शस्त्र से काटा जा सकता है, न आग से जलाया जा सकता है, न दहक न पावक। तो आत्मा को न जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, न शस्त्र से काटा जा सकता है। तो ये अच्छा। दूसरा चीज़ जो भगवान बोलते हैं कि आत्मा जो है वो मेरा ही अंश है। उनसे जो है हम लोग आत्मा और परमात्मा का जो तत्व है वो एक ही है, लेकिन फ़र्क क्या है? भगवान जो है वो विभु है। विभु मतलब अथाह, जैसे समुंदर अथाह है, और हम अणु हैं। अणु मतलब एकदम छोटे, एक अमीबा के जैसे। भगवान के सामने हम एक अमीबा के जैसे हैं। तो हमको सबसे पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि ये शरीर जो है वो अलग है, आत्मा और परमात्मा अलग है। और जब भी इस शरीर का अंत होता है, ये चीज़ भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में बताया गया है कि देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, कि आदमी रोज़ कपड़े बदली करता है या जो फटे हुए वस्त्र हैं उसको निकाल के फेंक देता है और नए वस्त्र धारण करता है, उसी तरह से आत्मा जो है वो इस शरीर को छोड़ देती है और नए शरीर में चली जाती है। और परमात्मा तो जो है आत्मा का साथी है, वो साक्ष्य है। जहाँ भी आत्मा जाती है परमात्मा भी वहीं जाते हैं। तो बहुत क्लियर चीज़ ये है कि आत्मा और परमात्मा का अंत नहीं होता, अंत होता है शरीर का।
यही हमको मेन जानने की ज़रूरत है इसके अंदर। तो इस श्लोक से ये बहुत क्लियर समझाया जा रहा है कि आत्मा और परमात्मा का अंत नहीं होता। अगला श्लोक पढ़ेंगे। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। अनुवाद: जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वो दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा: जीव अपना भौतिक अस्तित्व स्वीकार करने के कारण अपने आध्यात्मिक अस्तित्व से पृथक हो गया, किंतु यदि वो ये समझता है कि परमेश्वर अपने परमात्मा स्वरूप में सर्वत्र स्थिर है, अर्थात यदि वह भगवान की उपस्थिति प्रत्येक वस्तु में देखता है, तो वह विघटनकारी मानसिकता से अपने आप को नीचे नहीं गिराता और इसलिए वह क्रमश वैकुंठ लोक की ओर बढ़ता जाता है। सामान्यतः मन इंद्रिय तृप्तकारी कार्यों में लीन रहता है, लेकिन जब वही मन परमात्मा की ओर उन्मुख होता है तो मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ जाता है। तो हमको यहाँ पे ये सिखाया जा रहा है कि हर शरीर के अंदर परमात्मा है और हमको जो है उस परमात्मा से डील करना है, क्योंकि वही मेन है। हमको हर एक शरीर के अंदर हमको परमात्मा दिखना चाहिए कि भाई ये जो शरीर है, इसके अंदर जो आत्मा है, इसके साथ में परमात्मा भी है। अगर आपका किसी से कुछ झगड़ा है तो आप जो है उस आपके शरीर में भी परमात्मा है, उसके शरीर में भी परमात्मा है। आप उसके शरीर में जो परमात्मा है उससे प्रार्थना करो कि भाई आप इसको ये समझाओ, तो वो समझ सकता है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर जो परमात्मा है वही तो परमात्मा उसके शरीर में है। और जब आप उनको ये बोल रहे हो कि भाई आप इसको ये समझाओ, तो वो परमात्मा उसको इसका डायरेक्शन दे सकता है कि भाई ये तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है, गलत है। तो हमको बेसिकली हर शरीर के अंदर परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। और आप किसी के साथ में भी जो व्यवहार करो, इस तरह से मत करो कि उसको खराब लगे। आप ये सोचो कि अगर आप किसी से खराब व्यवहार करते हो तो और कोई आपसे खराब व्यवहार करता है तो आपको कैसा लगेगा। तो इसलिए आपको व्यवहार जो है उसी तरह से करना चाहिए जैसे कि आप चाहते हो कि कोई दूसरा आपके साथ करे। तो यही उत्तम तरीका है कि जब हम हर शरीर के अंदर, हर वस्तु के अंदर परमात्मा का प्रेजेंस फील करते हैं, तो हम उसका अपमान, हम उसका तिरस्कार नहीं कर सकते। तो यही सही तरीका है। अगला श्लोक पढ़ेंगे। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तदात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। अनुवाद: जो ये देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, उसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, यही यथार्थ में देखता है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा: ये शरीर परमात्मा के निर्देशानुसार प्रकृति द्वारा बनाया गया है और मनुष्य के शरीर के जितने भी कार्य संपन्न होते हैं वे उसके द्वारा नहीं किए जाते। मनुष्य जो भी करता है, चाहे सुख के लिए करे या दुख के लिए, वो शारीरिक रचना के कारण उसे
करने के लिए बाध्य होता है, लेकिन आत्मा इन शारीरिक कार्यों से विलग रहता है। वो शरीर मनुष्य के पूर्व इच्छाओं के अनुसार प्राप्त होता है। इच्छा की पूर्ति के लिए शरीर मिलता है, जिससे वह इच्छा अनुसार कार्य करता है। एक तरह से शरीर एक यंत्र है जिसे परमेश्वर की इच्छाओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया है। इच्छाओं के कारण ही मनुष्य दुख भोगता है या सुख पाता है। जब जीव में ये दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है कि वह शारीरिक कार्यों से पृथक हो जाता है, जिससे ऐसी दृष्टि आ जाती है कि वही वास्तविक दृष्टा है, तो आत्मा जो है वो कोई कार्य नहीं करती। कार्य कौन करता है? कार्य शरीर करती है। और क्यों करती है? इच्छाओं के कारण। हम इच्छा करते हैं कि हमको ये करना है, और भगवान जो है उपदेशा अनुदृष्टा के तरीके से वो हमारा सैंक्शन करते हैं कि ठीक है, तुम ये कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो बेसिकली आत्मा कुछ नहीं कर रही है, कर रहा है शरीर। आत्मा तो इससे विलग है। तो हमको जिस दिन ये समझ में आ जाए कि हम जो है अपनी इच्छाओं के कारण इस शरीर में बंधे हुए हैं और तरीके के कार्यक्रम कर रहे हैं, जबकि ये कार्यक्रम आत्मा नहीं कर रही है, खाली शरीर कर रहा है। अगला श्लोक पढ़ेंगे। यदा भूत पृथक् भावम् एकस्तमनुपश्यति तत एव च विस्तारम् ब्रह्म संपद्यते तदा। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों में देखना बंद कर देता है और ये देखता है कि किस प्रकार जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्मबोध को प्राप्त होता है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा, जब मनुष्य ये देखता है कि विभिन्न जीवों के शरीर उस जीव की विभिन्न इच्छाओं के कारण उत्पन्न हुए हैं और वे आत्मा के किसी तरह से संबंध नहीं हैं, तो वो वास्तव में देखता है। महाबुद्धि देहात्म बुद्धि के कारण हम किसी को देखते, किसी को मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि के रूप में देखते हैं। यह भौतिक दृष्टि है, वास्तविक दृष्टि नहीं है। ये भौतिक भेदभाव देहात्म बुद्धि के कारण है। भौतिक शरीर के विनाश के कारण आत्मा एक रहता है। ये आत्मा भौतिक प्रकृति के संपर्क से विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करता है। जब कोई इसे देख पाता है तो उसे आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त होती है। इस प्रकार जो मनुष्य, पशु, उच्च नीच आदि भेदभाव से मुक्त हो जाता है, उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है और वह अपने आध्यात्मिक स्वरूप में कृष्ण भावनामृत विकसित करने में समर्थ होता है। तब वह वस्तुओं को जिस रूप में देखता है उसे अगले श्लोक में बताया गया है। तो हम अपनी इच्छाओं के कारण, हमको मांस खाने की इच्छा है, हमको जानवर का शरीर मिलेगा। तो हमको जिस तरह की हम इच्छा करते हैं उस तरीके का हमको दूसरा शरीर मिलता है, लेकिन आत्मा तो वही रहती है। चाहे आप हाथी के शरीर में हो, चाहे आप कुत्ते के शरीर में हो या इंसान के शरीर में हो, हर शरीर में आत्मा वही रहती है। चाहे चींटी के शरीर में हो, चींटी और हाथी में भी वही आत्मा है। तो ये जो आत्मा में कोई फ़र्क नहीं है, ये फ़र्क है शरीर का, जो शरीर हमको अपनी इच्छाओं के कारण मिला है। तो हमको ये समझना चाहिए कि हम अगर इच्छा करना बंद कर दें, अगर हम भगवान की इच्छाओं का पालन करें, हम कि भगवान की क्या इच्छा है, भगवान क्या चाहते हैं। जैसे अर्जुन ने क्या बोला भगवद गीता के अंत में, करिष्यत वचनम तव, कि आप जो बोलते हैं मैं वो करूँगा। पहले तो अर्जुन कई चीज़ें बोल रहा था, लेकिन वो बोल रहा था मैं संन्यास ले लूँगा, मैं जंगल में चला जाऊँगा, मैं भिक्षा मांग के जी लूँगा, कई चीज़ें बोलता है। लेकिन अंत में क्या बोलता है,
भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त होने के बाद में करिष्ये वचनम तव, प्रभु आपकी जो इच्छा है, आप जो बोल रहे हैं मैं वही करूँगा। तो अगला श्लोक में हम इसको और आगे क्लैरिफाई करेंगे। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अनुवाद: शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग ये देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुण अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न ही लिप्त होता है। तो आत्मा जो है वो खाली शरीर के अंदर रह रहा है, वो उसके अंदर लिप्त नहीं होता है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा ऐसा प्रतीत होता है कि जीव उत्पन्न होता है क्योंकि भौतिक शरीर का जन्म होता है, लेकिन वास्तव में जीव शाश्वत है, वो उत्पन्न नहीं होता और जीव में स्थित रहकर भी वो दिव्य तथा शाश्वत रहता है। शरीर में स्थित रहकर भी वो दिव्य तथा शाश्वत रहता है। इस प्रकार वह विनिष्ट नहीं किया जा सकता। ये स्वभाव से आनंदमय है, वो किसी भौतिक कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। अतएव भौतिक शरीर के साथ संपन्न होने से जो कार्य संपन्न होते हैं वे उसमें लिप्त नहीं कर पाते। तो जो जैसे एक नए शरीर का जन्म हुआ, एक बच्चे का जन्म हुआ, तो बच्चे का जो जन्म हुआ उसका शरीर का जन्म हुआ है, आत्मा का कोई जन्म नहीं हुआ। आत्मा तो उसके अंदर प्रवेश करी है, उस शरीर के अंदर। तो हमको यही समझने की ज़रूरत है कि आत्मा का जन्म और मृत्यु नहीं होती। शरीर जो है वो हमारी इच्छाओं के अनुसार हमको शरीर मिलता है और आत्मा उसके अंदर जैसे कपड़ा बदली करते हैं वैसे एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। अगला श्लोक पढ़ेंगे। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्याद् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। अनुवाद: यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपने सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होती। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा वायु, जल, कीचड़, मल तथा अन्य वस्तुओं में प्रवेश करती है, फिर भी वह किसी वस्तु से लिप्त नहीं होती। इसी प्रकार से जीव विभिन्न प्रकार के शरीरों में स्थित होते हुए भी अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण उसमें पृथक बना रहता है। अतः इन भौतिक आँखों से वो देख पाना असंभव है कि जीव किस प्रकार इस शरीर से संपर्क में है और शरीर से विनिष्ट हो जाने पर वह उसे कैसे विलग हो जाता है। कोई भी विज्ञान इसे निश्चित नहीं कर पाता। तो जैसे यहाँ पे ये उदाहरण बहुत अच्छा दिया है कि जल वायु जो है वो जल के अंदर से भी गुजरता है, कीचड़ के अंदर से भी गुजरता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वायु जो है उसके अंदर रहता है, नहीं। उसी तरह से आत्मा जो है वो इस शरीर में रहता है लेकिन इस शरीर से लिप्त नहीं है। वो इस शरीर में रहते हुए भी इस शरीर से अलग है, वो उसमें एक नहीं हो गया। अगला श्लोक पढ़ेंगे। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं
प्रकाशयति भारत। अनुवाद। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थिर एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। चेतना के संबंध में अनेक मत हैं। यहाँ पर भगवद गीता में सूर्य तथा धूप का उदाहरण दिया गया है। जिस प्रकार सूर्य एक स्थान पर स्थिर रहकर भी ब्रह्मांड को अवलोकित करता है, उसी तरह आत्मा सूक्ष्म रूप कण शरीर के हृदय में स्थित रहकर चेतना द्वारा शरीर को अवलोकित करता है। इस प्रकार चेतना ही आत्मा का प्रमाण है। जिस तरह धूप या प्रकाश सूर्य की उपस्थिति का प्रमाण होता है, जब शरीर में आत्मा विद्यमान रहता है तो सारे शरीर में चेतना रहती है, किंतु जो ही शरीर से आत्मा चला जाता है त्यों ही चेतना लुप्त हो जाती है। इसे बुद्धिमान व्यक्ति सुगमता से समझ सकता है। अतएव चेतना पदार्थ के संयोग से नहीं बनती है, ये जीव का लक्षण है। जीव की चेतना यद्यपि गुणात्मक रूप से परम चेतना से अभिन्न है, किंतु परम नहीं है, क्योंकि एक शरीर की चेतना दूसरे शरीर से संबंधित नहीं होती। लेकिन परमात्मा जो आत्मा के सखा रूप में समस्त शरीरों में स्थित है, समस्त शरीरों के प्रति सचेष्ट रहते हैं। परम चेतना तथा व्यष्टि चेतना में यही अंतर है। तो एक मृतक शरीर और एक जीवित शरीर में क्या फ़र्क है? फ़र्क यही है कि मृतक शरीर में आत्मा नहीं है। वही हाथ, वही पाँव, वही सब कुछ मृतक शरीर में भी है और जीवित शरीर में भी है। लेकिन आत्मा निकल गई। हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो है उसका शव है, फलां आदमी का शव है। और जब जीवित रहता है तो हम बोलते हैं ये उसका शरीर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो अलग है और शरीर अलग है और शव अलग है। तो फ़र्क इतना ही है कि आत्मा अगर नहीं रही तो शरीर जो है वो थोड़े अल्प समय के अंदर उसमें बदबू होने लगेगी। लोग बाग उसको बोलेंगे जल्दी जल्दी इसका दाह संस्कार करो, हटाओ हटाओ, जल्दी हटाओ। तो ये जो है ये आत्मा का रहने के कारण शरीर की कीमत है, नहीं तो शरीर की कोई कीमत नहीं है। अगला श्लोक पढ़ेंगे। क्षेत्र क्षेत्र अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। ये आखिरी श्लोक था इस अध्याय का, इसलिए आज की क्लास थोड़ी लंबी होने के बावजूद भी मैं इसको कर रहा हूँ। कल से हम अगला अध्याय शुरू करेंगे। अनुवाद। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता हैं, वे अंतर को देखते हैं और भवबंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं। उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर, शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। इस श्लोक 8 से लेकर के 12 तक में वर्णित मुक्ति की विधियों को जानना चाहिए, तभी वह परम गति को प्राप्त हो सकता है। श्रद्धालुओं को चाहिए कि सर्वप्रथम वो ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करे और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्माओं के अंतर को समझा जा सकता है और वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्य को देहात्म बुद्धि से मुक्त करने की शिक्षा देते हैं। उदाहरणार्थ भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं। मनुष्य ये तो समझ सकता है कि ये शरीर पदार्थ है और इसे 24 तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है। शरीर स्थूल अभिव्यक्ति है और
मन तथा मनोवैज्ञानिक प्रभाव सूक्ष्म अभिव्यक्ति है। जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों की अंतःक्रिया हैं, किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। आत्मा तथा परमात्मा दो है। ये भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है, जो संपूर्ण भौतिक जगत की इस रचना को आत्मा तथा तत्वों के संयोग से हुई मानता है और परमात्मा की स्थिति को भी देखता है, वही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। ये बात चिंतन तथा साक्षात्कार की है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझ ले। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि ये शरीर जो है वो प्रकृति है और वो 24 तत्वों से बनी हुई है, और आत्मा जो है वो इससे विलग है, और परमात्मा जो है वो तो सभी आत्माओं सभी शरीरों में एक साथ निवास करते हैं। और जैसे अगर हम 100 घड़े में पानी भर के रख दें तो रात में चंद्रमा के परछाई उसमें पड़ेगी तो हमको हर घड़े में चंद्रमा दिखाई देते हैं। उसी तरह से परमात्मा जो है वह हर शरीर के अंदर दिखाई देते हैं। और जो ये फ़र्क को समझ लेता है कि शरीर कौन है, आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, वही जो है भगवान के धाम में जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसको समझने के लिए अगर हम किसी प्रमाणिक गुरु के पास उनकी शरण में जाएं, उनसे सीखें, उनसे समझें, तो हम ये बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो आज की भगवद गीता क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।